والخروج بنتائج تخدم التعاون والتنمية والازدهار للجميع. شكرا. दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं कि मोदी मेरा भाई है। वो तो यहीं बगैरत सारे ना। कौन बगैरत है? ये अपना इंडिया वाले और वो भी यूए वाले भी। एक तो मोहम्मद बिन ज़ायद का इसमें खिताब बड़ा इम्पोर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा। तब से इंडिया का पीएम मोदी आया है, तब से अब तक हमने देखा कि मुसलमानों जितने भी मुल्क है उसने मुट्ठी में पकड़ लिया है। मतलब सर, दुबई सऊदीया इंडिया के हो गए, अफगानिस्तान इंडिया का हो गया। मेरे भाई मोदी का शुक्रिया, ये कहा गया नायान की तरफ से यूएई के राष्ट्रपति, जो कि वाइब्रेंट समिट में शामिल होने के लिए गुजरात पहुंचे। आ रहे तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से पहले भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में है, तो इंशाअल्लाह ताला ये आने वाला वक्त जो से है वो पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर होगा। ऑन द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जी ब्रदर पीएम मोदी। उन्होंने बोला है कि दुबई यूएई के अंदर एक भारत पार्क बनने वाला है, जिसमें हर चीज इंडिया की होगी। किसी भी किस्म की प्रोडक्ट हो वो तमाम की तमाम इंडिया की रखी जाएंगी। नहीं, ये तो एक देखे ना, दुनिया का निज़ाम है, कहीं पे ऊंच नीच है। अगर आज पाकिस्तान के हालात थोड़े से, मईशत के हालात थोड़े से बिगड़े हुए हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लमें हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज हुए पाकिस्तान के हालात खराब। मुझे बताए, चाइना के अलावा कौन सा मंसूबा किस मुल्क है? 4-5 सालों में हालात खराब हुए हैं। पहले इंशाल्लाह ताला मालिक पाकिस्तान 2018 में जिस तरीके से मईशत में तरक्की कर रहा था, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ताला लगे हुए हैं, हुक्मरान सर जोड़ के बैठे हुए हैं, जो भी होगा बेहतर होगा। 2018 में भी IMF के तलवे हम चाटते थे, 2005 में भी हम चाटते थे, 2023 में भी हम चाटते हैं। सर मुझे बताएं कि IMF के तलवे जो चाटता है वो कहाँ से तरक्की याफ्ता हुआ? नहीं, ये बात नहीं है। देखें, ये IMF जो है ना, एक फंडिंग अदारा है, ठीक है, वो हमारे साथ चलता है और हम उसके साथ चलते हैं। वो हमारे साथ नहीं चलता, हम उसके साथ चलते हैं। उसने लास्ट टाइम कहा था कि पाकिस्तान को मैंने कर्जा ही नहीं देना। वो उसकी गलत फहमी है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जितनी कौम है ना, वो खुद मुख्तियार है और काम करना चाहती है। मुख्तियार है, सही कह रहे हैं आप। इसलिए हमारी जो है 10 लाख से ज्यादा कौम जो है, यूथ जो है, वो बाहर भाग गई है कि पाकिस्तान में हमारा फ्यूचर नहीं, वो फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर मजीद वो मुल्कों में ढूंढने के लिए गई हैं। इंशाल्लाह ताला वो दिन नहीं गई है ना सर। फ्यूचर अगर पाकिस्तान के हालात उनको पता अच्छे होने वाले, तो 4 साल इधर भी इंतजार कर सकते हैं। नहीं, वो उनको अगर चांस मिल रहा तो चांस गुम नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई अभी जर्नलिस्ट के लिए कहीं यूरोप के लिए अप्लाई करे, तो आपको वहाँ पे कहीं आए हमारे पास, कंपोजिंग करें, ये करें, तो आप क्या बात ये मौका मिस करेंगी? नहीं करेंगे। आप कहेंगी अभी वीज़ा भेजें और मैं दूसरे दिन ही जाऊं अमेरिका। पाकिस्तान में अगर मुझे मिलेगा अच्छा खासा मियारी, मुझे सैलरी मिलेगी और वो ही मुझे बाहर जाके मिलेगा, मैं अपने पाकिस्तान को क्यों छोड़ के जाऊंगी? पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 10 जनवरी से 12 जनवरी के दरमियान गुजरात के अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात इस समारोह हो रहा है। कल ही यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद भारत दौरे पे आए। उनका अहमदाबाद में काफी धूम धड़ाके से स्वागत हुआ और जब ये समारोह चल रहा था तब मोदी जी ने यूएई के प्रेसिडेंट को संबोधित करते हुए कहा कि ये मेरे भाई है। और जब मोहम्मद बिन जायद अपने 2 शब्द कह रहे थे, इसके बाद अपना भाषण का समारोह करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे भाई है और मैं भारत का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल होते हैं, खासकर पाकिस्तान में और अरब कंट्रीज में। पाकिस्तान इसे देखकर परेशान होता है और जलता है कि कैसे कोई मुसलमान देश, अरब देश भारत के इतने नजदीक जा सकते हैं। पाकिस्तान भी तो एक मुसलमान देश है, फिर भी पाकिस्तान को ऐसा बिहेवियर क्यों नहीं मिलता, ऐसा प्रेफरेंस क्यों नहीं मिलता? ये देखकर पाकिस्तानी खुद को सवाल पूछते हैं। और दूसरी ओर मोदी जी सारे अरब देशों के फेवरेट हैं, उन्हें प्यार करते हैं और उनसे करीबी चाहते हैं, उनसे ट्रेड चाहते हैं, हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स लगाना चाहते हैं। इसी के कारण अरब देशों की भारत में रुचि है और मोदी जी के साथ काफी अच्छे संबंध है। भारत का टैलेंट इतना अनोखा है और इसीलिए अरब कंट्रीज में भारतीय लेबर्स, भारतीय टैलेंट, भारतीय आरटी के एक्सपर्ट्स अरब कंट्रीज चाहते हैं और इसके लिए इनकी डिमांड भी काफी है और भारतीयों को वहाँ का वीजा आराम से मिल जाता है। ये सब देखकर पाकिस्तानियों को और भी परेशानी होती है और पाकिस्तानी हैरान होते हैं कि भारतीय हर क्षेत्र में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब मोहम्मद बिन जायद ने
मोदी जी को अपना भाई कहा तो पाकिस्तान के तो होश उड़ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी औकात नहीं कि वहाँ के कोई मंत्री पाकिस्तानी मंत्री को भाई बोल सके। पाकिस्तान हमेशा से ही उनके लिए एक भिखारी था, जो कर्जे पे कर्जे लिए हुए भिखारी बन गया। चीन को कई सारे प्रॉपर्टी दे बैठा, जमीन दे बैठा, कई सारा कर्जा ले लिया, और इस कर्जे को चुकाने के लिए वो बार बार अरब देश जाया करता है और वहां से कर्जा लेकर अपने देश का कर्जा कम करने के लिए तो पैसे को इस्तेमाल करता है और बीच में से आधी रकम करप्शन में खा जाता है। ये अरब कंट्रीज को काफी अच्छे से पता है। और दूसरी ओर भारत जब से आजाद हुआ है तब से तरक्की राह पर है। मेहनत कर कर हमने हमारे देश को बनाया है, और पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से हमारा डेवलपमेंट का ग्राफ ऊपर उठा है, ये देखकर मिडिल ईस्ट हो गया वेस्टर्न कंट्रीज भी आकर्षित होते हैं। जो बाइडेन, एमैनुअल मैक्रोन, ऋषि सुनक जैसे बड़े बड़े नेता मोदी जी की वाह करते हैं, उनसे दोस्ती बनाना चाहते हैं, भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। ये देखकर पाकिस्तान की रात की नींद तो उड़ चुकी है। पाकिस्तान बार बार कश्मीर का हवाला देते हुए कहते आया है कि कश्मीर में मुसलमानों पर काफी अत्याचार होते हैं, पर अगर असल में देखा जाए तो कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में हुई है, उतनी डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान में पिछले 70 साल में नहीं होगी। पाकिस्तान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना कि अकेले जम्मू कश्मीर में है। हाईवेज, ब्रिजेस, रेल कनेक्टिविटी, वाईफाई, स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स इतनी बड़ी मात्रा में और इतने वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं कि ये देखकर पाकिस्तान को शर्म आती है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कश्मीर को कब्जाया हुआ है वहां पर ऐसी सहूलियत बिल्कुल नहीं है। वहां पर मुश्किल से मुश्किल कोई हॉस्पिटल मिल जाता है, वहां पर जाने के लिए प्रॉपर सड़क नहीं, टूटे फूटे रास्तों से वहां पर घंटों का सफर करते हुए लोगों को जाना पड़ता है। ये 70 साल बाद की बात है और वहां के लोगों को बेसिक एमिनिटीज नहीं है, पीने का पानी मुहैया नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़ दीजिए, 1-2 घंटा इलेक्ट्रिसिटी और घंटों लाइट बंद वहां पे रहती है। ऐसा पाकिस्तान जब भारत के ऊपर इल्जाम लगाता है तो अरब देश इसे सीरियसली नहीं लेते। उन्हें पता है कि भारत एक विकसित देश बन चुका है और आने वाला समय है भारतीयों का है। 1.4 बिलियन भारतीय पूरी दुनिया में अपना कब्जा कर रहे हैं और अपने टैलेंट से लोगों का दिल जीत रहे हैं। ये देखकर पाकिस्तानी और भी चलते हैं। अरब देशों को पता है कि किससे दोस्ती करना चाहिए। अरब देश डेवलपमेंट को आग के सामने रखते हैं, भारत को अपने प्रेफरेंस में रखते हैं, अपने प्रायोरिटी में रखते हैं, भारत की वाह करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।